धन को लेकर, इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं हैं, शायद उस पर भी कुछ खबर आए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। तो बहुत कुछ है, मतलब अगर देखा जाए तो अगला 3-4 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसमें कांग्रेस की और विपक्षी दलों की भूमिका जरा उस पर बात होनी चाहिए चलते चलते में, और महत्वपूर्ण है, जरा आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं, यकीनन राजीव जी, 3-4 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और खासतौर से कांग्रेस की राजनीति के लिए भी। जिस तरह से बिहार में हो रहा है, कल का प्रोग्राम जो है वो बेगूसराय तो कभी कांग्रेस का और कभी कम्युनिस्टों का राजनीतिक गढ़ था, बना हुआ था, बाद में आरजेडी और सोशलिस्टों का भी रहा। तो वहाँ पर जो सम्मेलन कर रहे हैं पलायन रोको यात्रा के नाम पर, बिहार भर के नौजवान जुटते हैं, सभी तबकों के लोग आते हैं, उसमें क्या एक मैसेज निकल करके आता है, क्योंकि राहुल गांधी तो अपनी एक यात्रा पर निकले हुए हैं और उसे वो मतलब अडिग हैं, वो जरा भी दाएं बाएं विचलित नहीं होते हैं। और उसी के साथ जो अहमदाबाद में अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, उस पर लोगों की निगाहें रहेंगी। देखिए, गुजरात और बिहार दोनों एक मामले में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको पता हो तो गुजरात में छात्र युवा आंदोलन हुआ था जी। और उसी की कड़ी आकर के बिहार आंदोलन से जुड़ी थी, और फिर उसके आगे क्या क्या हुआ वो तो अतीत की बातें हैं। तो आज वही हालत है कि आज बिहार लीड कर रहा है, बिहार से छात्र युवा आंदोलन उभरने जा रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में उभरने जा रहा है, कन्हैया कुमार के नेतृत्व में उभरने जा रहा है, और उसमें महागठबंधन के लोग शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और वही जाकर के अहमदाबाद में ये होता है, कन्वोलमेंट हो रहा है। तो वहां से जब एक निकलेगी बात, अब देखिए असल बात क्या है राजीव जी, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, कई वर्षों से कह रहे हैं, बल्कि जब हमको याद है कि जब कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी, तब से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी कांग्रेस बनानी होगी, क्योंकि ये जो कांग्रेस है ये अंतर्विरोधों की कांग्रेस है, इसमें कहीं कोई एक समान वैचारिक आधार नहीं है। उदयपुर से काफी उम्मीद उभर करके आई थी, लेकिन जो जो बातें उभर करके आई, भारत जोड़ो यात्रा को अलग कर दे तो उन सारी बातों पे पलिता तो अगले दिन कांग्रेस कार्य समिति के बैठक के प्रस्तावों ने लगा दिया था और उस पर कोई अमल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर जो है अहमदाबाद में, चूंकि है तो अधिवेशन है, यहाँ से तो अलग बातें उभर के आएंगी, इसमें कोई वैचारिक मंथन या ये सब तो होने वाला नहीं है, लेकिन एक नई ऊर्जा और नई ताकत कांग्रेस ले सकती है, जहां से भाई कांग्रेस का तो ओरिजिन है ना, एक तरह से महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल जो कांग्रेस के स्टारवर्ड्स रहे हैं, जो कांग्रेस के स्थापना से लेकर के उसको धार देने वाले लोग हैं, उनकी धरती है गुजरात। वहां से कांग्रेस का संदेश एक निकल करके आ सकता है, लेकिन उसमें जरूर ये राहुल गांधी को ये बात करनी चाहिए कि भाई देखो, साफ साफ, बहुत साफ गोई के साथ, कि भाई हमने एक रास्ता पकड़ लिया है। वो रास्ता है गांधी का, पटेल का, अंबेडकर का, सामाजिक न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का। इस रास्ते पे जो चलने वाले हैं वो हमारे साथ रहें, जिन्हें लगता है कि इससे चलने से थोड़ी असुविधा होगी, क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कांग्रेस की कार्य समिति में भी और कांग्रेस के नेतृत्व में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उसमें परसेंटेज में नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मन से राहुल गांधी की जातिगत जनगणना वाली बात का समर्थन नहीं करते हैं, जो मन से राहुल गांधी की पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को कुछ मिले, कोई किसी तरह का आरक्षण मिले, इसका अंदर से समर्थन नहीं करते हैं वो लोग। धर्मनिरपेक्षता की बात आप देखिए, 370 की बात है, 370 हटाने की बात है, उस पर ही कितने लोग सामने खुल करके आए। राहुल गांधी जो बात बोलते हैं तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर चलो संघर्ष न करे, बात समझ में आती है, फील्ड में न जाए समझ, लेकिन बयान कितने आते हैं, कितने लोगों के बयान आए। यहाँ राहुल गांधी एकदम सही कर रहे हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, सदियों से सताए, दमित और वंचित तबके हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस के कितने प्रवक्ता हैं, प्रवक्ताओं के नाम देखकर बता दीजिए। मेरी मुलाकात उनसे काफी लोगों से हुई है, वो इस पे एकदम खिलाफ है, लेकिन अब ठीक है, चल रहा है। दूसरा ये है, ये ग्रंथि जो बार बार, वो भी एक बात हम लोग कहते रहते हैं कि सहयोगी दलों को साथ लेकर के लड़ना है या उनके बिना लड़ना। उनके बिना लड़ना है तो भी एक राजनीति है, वो काफी, वो कांग्रेस के लिए मुफीद हो सकती है,
लेकिन उसके लिए आपको 5 साल लगातार काम करना होगा। जी। जैसे दिल्ली की बात लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार तो चली गई, अब तो सामने बीजेपी की सरकार है और लगातार वादा खिलाफी करते जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने कौन सा प्रदर्शन किया? किस बात को लेकर के कांग्रेस सड़क पे आई? राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव के समय ये वादा किया था कि साहब वो 6,000 रुपये मिलेंगे, खटाखट 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 हमारी सरकार बनेगी तो मिलेंगे। जी। चुनाव हो गया, राहुल गांधी की कांग्रेस हार गई चुनाव, लेकिन भाजपा की महिलाओं को लेकर के उन लोगों ने घेराव शुरू कर दिया कि लाओ हमारा 6,000 रुपया दो जो आपने कहा था। यहाँ जो है 2,500 रुपये पहली कैबिनेट में देने की बात हो गई थी, तय हो गई थी, वो आज तक तो नहीं हुआ। होली के दिन मुफ्त में रसोई गैस मिलने का ये भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी है। मतलब मोदी ने कहा कि मेरी गारंटी कभी चूकती नहीं है। उस मोदी की गारंटी को लेने के लिए कांग्रेस के लोग कितने लोग सड़क पे आए। कूड़े का पहाड़ उठाने की बात चर्चा ही नहीं कर रहा। आज तो कोई बात ही नहीं हो रही कि कूड़े का पहाड़ भी दिल्ली में है कहीं, उसके बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। जी। तो इस तरह की सारी बातें, डीटीसी की बसों में जो महिलाओं को सुविधाएं मिली थी मुफ्त में यात्रा करने की, कामकाजी महिलाओं को इससे काफी सुविधा मिलती थी, अब हो रहा है कि नहीं साहब वो कौन सा स्मार्ट कार्ड लाएंगे देंगे और उसके लिए बड़ी जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कब करेंगे पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, उस पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं कि आज आपसे उम्मीदें हैं, लेकिन वही है कि एक तो आपका वैचारिक आधार बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके पास होना चाहिए, और तय करना चाहिए कि हमारा नेता जो कह रहा है, जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है, उसके साथ हम हाँ में हाँ मिलाएंगे चलेंगे। अगर नहीं मिला सकते हैं तो छोड़ के जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। आपको ईडी का डर है, सीबीआई का डर है, मत करिए राजनीति, आप जाइए बीजेपी के साथ शरणागत हो जाइए। बहुत सारे लोग गए हैं, कांग्रेस के लोग वो गए हैं वहां पे, अच्छे माल मलाई भी खा रहे हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो जाइए। लेकिन आप तो यहाँ बने भी रहेंगे, यहाँ उम्मीद लगा रहेंगे कि कहाँ किसी जहाँ सत्तारूढ़ है कांग्रेस वहाँ का कुछ प्रभार मिल जाए, कहीं कुछ प्रवक्ता बन जाए, कहीं कुछ ये सुविधाएं मिल जाए। तो ये सारे के लिए तो आप लगे हुए हैं और संजोग से आपको मिल भी जाता है। अभी देखिए CWC में किसका नॉमिनेशन हुआ है, अहमदाबाद के एक दिन पहले न हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और राहुल गांधी बोलेंगे कुछ और पार्टी में होगा कुछ और, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अहमदाबाद में जाकर के आप बोलते हैं कि साहब इतने % लोग भरे पड़े हैं, जो संघ के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, स्लीपर सेल हैं, सब कुछ है, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ आपने एक्शन नहीं लिया। तो एक तो आपने बाकी लोगों को डाउटफुल बना दिया कि यार किस पर शक है किस पर नहीं है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। और जो काम करना चाहता है उसको आप बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, और जिसको बढ़ाते हैं वो भाग जाता है, खड़ा हो जाता है। हार्दिक पटेल को आपने बढ़ाया था, वो चला ही गया कहीं छोड़ छाड़ करके। संजय निरुपम को आपने बढ़ाया, वो चला गया छोड़ छाड़ करके। जी। मिलिंद देवड़ा को आपने बढ़ाया, छोड़ छाड़ के चला गया। जितिन प्रसाद को आपने बढ़ाया, छोड़ छाड़ के चला गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने बढ़ाया, छोड़ छाड़ के चला गया। तो क्योंकि इनका वैचारिक धरातल राहुल गांधी के वैचारिक धरातल के साथ मेल नहीं खाता है। मेरा बार बार जो एम्फेसाइज रहता है वो यही रहता है कि इसको राहुल गांधी को बहुत कड़े शब्दों में साफ करना होगा कि भाई देखो हमने ये रास्ता ले लिया, या तो हमको समझाओ कि ये रास्ता गलत है, तो गलत है तो उस पर हम बात करें, बहस करेंगे। लेकिन अगर मानते हो कि रास्ता सही है तो इसके साथ खड़े रहो, और नहीं तो आप रास्ता अलग चुन लो। जिस दिन ये बात हो जाएगी, अहमदाबाद से अगर ये मैसेज निकल के चला जाएगा, कांग्रेस का कायाकल्प हो जाएगा राजीव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात वही बिहार के बारे में जो हो रहा है कि अगर महागठबंधन ईमानदार रहा, ईमानदारी से चुनाव लड़ा, अतिशयोक्तिपूर्ण दावे नहीं किए गए, तो जो एनडीए नाम का जो है वहां पर ढांचा, उसको बिखरने में देर नहीं लगेगी। और इस पर बहुत ज्यादा हमको भरोसा नहीं करने की चीज है। ठीक है, अल्पसंख्यक तो जहां हैं वो रहते हैं, उसमें कोई नहीं। असल चीज है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उसमें बीजेपी एनरोड ना करने पाए, ये असली बात है। उसको रोकने की जरूरत है। उसको रोक लेंगे तो आप राजनीति आपकी चल पाएगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी बातें जो यहाँ हम कर रहे थे, और एक तरफ वक्फ बिल और दूसरी तरफ कांग्रेस की तैयारियां, एनडीए में फूट, और खासकर वो दल जो अल्पसंख्यकों या सेकुलर कहलाने वाले दल रहे हैं, अभी तक उनकी आगे की राजनीति क्या होगी, इन सब पे हम चर्चा कर रहे थे। वक्फ को लेकर